भारत से मिली करारी और शर्मनाक हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान जाकिर अली ने श्रीलंका और पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि अब हमारी नजर भारत को हराने पर है। जी हां, बात हो रही है भारत बनाम बांग्लादेश के उस मुकाबले की जहां मैच से पहले बांग्लादेश के कोच ने दावा किया था कि भारत को कोई भी टीम हरा सकती है, लेकिन हकीकत में भारत ने इस मैच में एक बार फिर वन साइडेड दबदबा दिखाया। हालांकि भारत ने इस दौरान 4-5 बेहद अहम कैच छोड़े, फिर भी नतीजा बदल नहीं सका। बांग्लादेश ने जरूर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और 200 प्लस रन बनाने के इरादे को थाम दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने यह मुकाबला 42 रन से जीत लिया। यह बांग्लादेश के लिए बड़ी और शर्मनाक हार साबित हुई। भारत ही अब तक इस टूर्नामेंट में एकमात्र अपराजित टीम बनी हुई है और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश के कप्तान, कोच और दिग्गज खिलाड़ियों ने इस हार के बाद क्या कहा और कैसे बाकी टीमों को चेतावनी दी। आइए एक एक करके उनके सभी बयान आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। उससे पहले आपसे एक सवाल, फाइनल में भारत के खिलाफ आप किस टीम को देखना चाहते हैं? किसे हराने में ज्यादा मजा आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आपकी राय मायने रखती है और जो भी हारेगी उसके रोने की आवाज इस वीडियो के जरिए आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं क्यों यह जीत भारत के लिए अहम रही और इस जीत के बाद बांग्लादेश के कप्तान और कोच के सुर कैसे बदल गए। मैच से पहले बांग्लादेश के हेड कोच फिल शिवमंस ने बयान दिया था, भारत को कोई भी टीम हरा सकती है, असली खेल तो मैच के दिन होता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि भारत ने पहले क्या किया। खेल बुधवार को खेला जाएगा और 3 घंटों में नतीजा निकलेगा। हम भारत की कमजोरियों का फायदा उठाकर जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत के खिलाफ हर मैच सबसे बड़ा हाइप लेकर आता है, क्योंकि इंडिया दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है। हम इस हाइप का फायदा उठाएंगे, इसे अपनाएंगे और इस पल का आनंद लेकर जीत की कोशिश करेंगे। ले सही थे कि अब हार के बाद वही कोच और कप्तान सुर बदलते नजर आए। कप्तानी इस मैच में लिटन दास के बजाय जाकिर अली को दी गई थी, क्योंकि शाहिद चोटिल थे। जाकिर अली ने मैच से पहले भी कहा था, भारत जैसी T20 की नंबर 1 टीम को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। उनसे सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। मैच के बाद जाकिर अली ने कहा, हम हारे जरूर हैं, लेकिन अब हमारी नजर आगे है। भारत के खिलाफ जो हुआ सो हुआ, वहां जीत हमारी किस्मत में थी ही नहीं। अब हमारा पूरा ध्यान पाकिस्तान को हराने पर है ताकि फाइनल में पहुंच सकें। हां, फाइनल में अगर भारत से फिर हार मिले तो वह अलग बात है। असल में भारत से हार के साथ बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ मैच अब एक तरह से अनौपचारिक सेमीफाइनल बन गया है। उस मुकाबले का विजेता सीधे एशिया कप फाइनल में भारत से भिड़ेगा। मैच के बाद जाकिर अली ने कहा, यह वाकई हैरान करने वाला था जो भारत ने हमारे खिलाफ किया, लेकिन कप्तान के तौर पर मैं खुद को तैयार रख चुका था। इस मैच में गेंदबाजों को पूरा श्रेय देना चाहूंगा। पहले 10 ओवरों के बाद बांग्लादेश ने शानदार ढंग से तालमेल बिठाया और यह बात सही भी है। जाकिर अली खुद कहते हैं कि भारत ने पहले 10 ओवर में जितना स्कोर बनाया, उसके बाद अगले 10 ओवरों में हमने बेहतरीन वापसी की, और सच कहें तो इसके लिए आपकी और आपकी टीम की तारीफ बनती है, जाकिर अली। लेकिन अब आपके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। आप कह रहे हैं कि इस मैच से हमने बहुत कुछ सीखा है। कल हमारा एक और मैच है बांग्लादेश क्रिकेट मर्चेंडाइज एशिया कप में। हमें यह याद रखना चाहिए कि कल भी हम जीत सकते हैं। सदी हैं बाय सादे थे। बिल्कुल, पाकिस्तान को हराना संभव है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने भारत के खिलाफ दिखाई, उसके साथ मुझे नहीं लगता कि आप जीत पाएंगे। हां, फाइनल में पहुंचने का मौका जरूर रहेगा। अब देखना यह होगा कि किस संयोजन के साथ मैदान में उतरेंगे, लेकिन दावा है कि बांग्लादेश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। खुद जाकिर अली ने भी कहा, दुनिया की नंबर 1 टीम को हराने के लिए जिस तरह के प्रदर्शन की जरूरत होती है, वह आज हमने नहीं दिखाया। भारत को हराना इतना आसान नहीं है। यानी साफ तौर पर कप्तान ने मान लिया कि भारत के स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। अब इस मैच को लेकर दिग्गजों के बयान भी सामने आए, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में एक सवाल खटक रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को फाइनल में देख लेंगे, और यह बयान उन्होंने सूर्य कुमार यादव की उस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए दिया जिसमें सूर्या ने कहा था कि भारत पाकिस्तान की कोई खास राइवलरी नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो शाहीन बोले, यह उनकी राय है, उन्हें कहने दीजिए। जब हम रविवार को संभावित फाइनल में मिलेंगे तो सब देख लेंगे। भाई साहब, ये क्या बात हुई? अभी तक फाइनल में पहुंचे भी नहीं हो और पहले से ही कह रहे हो कि फाइनल में देख लेंगे। कैसी राइवलरी? पहले क्या कर लिया जो अब कर लोगे? कहते हैं हम एशिया कप जीतने आए हैं और इसके लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। अरे, श्रीलंका से मैच हार गए और फिर भी एशिया कप जीतने का दावा कर रहे हो। शुक्र मनाओ कि किसी तरह सुपर 4 तक पहुंच गए, क्योंकि यूएई से तो बमुश्किल जीते थे।
और ऊपर से बेफिजूल की लंबी लंबी बातें। खैर, आपके ही एक दिग्गज दानिश कनेरिया ने एक बयान में कहा था, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दी थी। आपको याद होगा साहिबजादा फरहान ने AK-47 का इशारा किया था, लेकिन असली वार तो गिल और अभिषेक ने बल्ले से किया था। तो सोचिए पाकिस्तान का हाल उस वक्त क्या हुआ और अब बांग्लादेश वालों का हाल कैसा हुआ होगा। उन्होंने पूछा है, क्योंकि बांग्लादेश का हाल बहुत खराब हुआ है। खैर, इस मैच के बाद दिग्गजों ने क्या कहा, चलिए जानते हैं इंडिया बनाम बांग्लादेश मुकाबले के आज ऐसा है नहीं हुआ कि सिर्फ जीत हुई, बल्कि जीत के बाद भी कई बातें सामने आईं। फाइनल में जगह पक्की करने के बाद भी सूर्या शिवम दुबे को नंबर 3 पर भेजने का कारण बताते नजर आए और खुद ज्यादा खुश नहीं दिखे। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस टूर्नामेंट में हमें पहले बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला। शायद सिर्फ ओमान के खिलाफ पहली बैटिंग मिली थी, लेकिन हम सुपर फॉर्म में रहते हुए पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि यह अनुभव कैसा होता है। उनकी गेंदबाजी लाइनअप में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक लेग स्पिनर था। मुझे लगा कि 7 से 15 ओवर की रेंज में दुबे को भेजना बिल्कुल सही रहेगा, इसलिए आज दुबे को नंबर 3 पर भेजा गया। लेकिन यह प्रयोग काम नहीं आया। चीजें ऐसे ही चलती हैं। अगर आउटफील्ड थोड़ी तेज होती तो हम 180 की थी। हमारी बॉलिंग लाइनअप इतनी मजबूत है कि हम 12 से 14 ओवर अच्छे फेंकते हैं और ज्यादातर मौकों पर मैच जीत लेते हैं। यानी अगर हम सिर्फ 130 140 भी बनाएं तो हमारे गेंदबाज उसे डिफेंड कर लेंगे। यह था सूर्य कुमार यादव का अपने गेंदबाजों पर आत्मविश्वास। वहीं अभिषेक शर्मा, जो फिर से मैन ऑफ द मैच बने, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया। अभिषेक बोले, मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। मैंने टीम के लिए काम किया है। जैसा मैंने कहा, मैं फ्लो के साथ चलता हूं। अगर गेंद मेरी सीमा में आती है तो मैं जरूर शॉट खेलता हूं, चाहे वह पहली गेंद ही क्यों ना हो। मैं पावर प्ले में टीम के लिए रन बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ मौकों पर विपक्ष पहली ही गेंद पर विकेट लेना चाहता है, इसलिए मैं भी पहली गेंद से अटैक करता हूं। शुभमन गिल के साथ साझेदारी को लेकर उन्होंने कहा, पिच नई थी और मैं उसे परखना चाहता था। इसी वजह से मैंने और शुभमन ने पहले उसे पढ़ने का फैसला किया। मैं हमेशा टीम को योगदान देना चाहता हूं। मैदान की स्थिति को देखकर ही शॉट खेलता हूं। मैंने अभ्यास सत्र में काफी मेहनत की है, जहां बैट्समैन को कई गेंदें खेलने का मौका मिलता है। नेट्स पर मैं ज्यादा से ज्यादा शॉट्स खेलता हूं और कोशिश करता हूं कि आउट ही ना हो। यानी उन्होंने एक अलग माइंडसेट दिखाया। मुनाफ पटेल, जो भारत के पूर्व दिग्गज गेंदबाज हैं, उन्होंने भी भारत बनाम बांग्लादेश मैच पर कहा, 5 कैच छोड़ने के बाद भी भारत ने 1 साइडेड मैच जीता। यह परफॉर्मेंस कमाल की है। यह सचमुच अद्भुत है। फिर दिलीप भाई, जो टीम इंडिया के फील्डिंग कोच हैं, उन पर मजाकिया लहजे में कहा गया कि अब उनकी इनिंग शुरू होती है, क्योंकि 4-5 कैच छोड़ने के बाद भी टीम इंडिया ने एकतरफा जीत हासिल की। मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा को लेकर कहा, अभिषेक शर्मा निस्संदेह भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य हैं। जिस तरह से उन्होंने आज परफॉर्म किया है वह शानदार है। इरफान पठान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, यह भारतीय टीम बहुत मजबूत है। इवन विद अ बिलो पार स्कोर दे क्रूज्ड टू विक्ट्री। बुमराह और कुलदीप ने वर्ल्ड क्लास ओवर फेंके और वरुण चक्रवर्ती ने भी बेहतरीन योगदान दिया। हाँ, कैचिंग में सुधार की जरूरत है, लेकिन गेंदबाजी और कुल मिलाकर परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। इरफान ने आगे लिखा, अभिषेक शर्मा इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक T20 आई ओपनर हैं, और सच कहें तो यही हकीकत है। तो देखिए, बांग्लादेश को हराने के बाद अब उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं, कह रहा है।